भाई बहुत ही शर्म की बात है, और शर्म के मतलब डूबण की बात है जमा के। हमारी जो बहन मनीषा है, थी बेचारी, है तो के एक हफ्ता होने को है उस निर्मम दुष्कार्य को। एक हफ्ता बीत गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी उसमें या कोई विशेष संतुष्टिजनक सी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और आज जैसा जो अखबारों में और जो मीडिया से जो खबरें मिली हैं कि उसके शरीर के ऑर्गन भी गायब हैं। अरे रिश्ता गौर के निश्ता करके दिखाओगे? अरे करने वालों ने तो कर दी, वो तो दुष्ट और नीच थे। उससे ज़्यादा नीच आज कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, शासन और राजनीतिक हमारे सरकार का बहुत वो हो रहा है इस मामले में। मतलब एक बहुत ही गलत धारणा जो सरकार के प्रति लोगों की बनी हुई थी, आके भी राम राज रही, इसे राम राज होया करें। बोल रहे हैं बोले पुलिस रिपोर्ट आने के बाद। पुलिस रिपोर्ट तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जब आओगी क्या कोई एक गिरफ्तारी तक नहीं हुई अभी तक? क्या पुलिस और प्रशासन आराम से सोया हुआ है? और देखना इस तभी बड़ी डूबण की मतलब सभी के लिए है ये। इस तभी बड़ी डूबण की बात यह है कि मतलब इतना बड़ा कांड हो गया किसी के साथ, और न्याय मांगने के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। चाहे ये हो, चाहे इससे पहले भी काफ़ी इस तरह के जो कांड हुए हैं, और भी छोटी छोटी बातों खातर भी न्याय मांगने खातर आंदोलन करने पड़े हैं। हर एक बुद्धिजीवी को, हर एक जो हमारे जिनको दुनिया ने सराखों पर बिठाया, वो हमारे कलाकार साथी हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं, सभी ने अपने अपने मत वीडियो बना करके, किसी ने लिख के, और भी जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं, जो पहुंच नहीं पा रहे, जितने भी हमारे हैं, उन्होंने भी अपने वीडियो बना करके, किसी ने लिख करके अपना मंतव्य दिया कि भाई हमारी बेटी को न्याय मिले, न्याय मिले। सारा ये मतलब देश जागने के बाद में बोला फिर न्याय के लिए ये आंदोलन करके फिर एक उम्मीद है कि मिल जाएगा, पक्का नहीं है। और ये तो फिर मतलब हर काम खातर आंदोलन हो, ये तो प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई भी, चलो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार इसीलिए होती है, समाज में घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि जब बड़े राक्षस भी ताड़े हैं इस धरती पर, सदा देवता रहे तो राक्षस भी रहे हैं, आड़े हैं, लेकिन उनका इलाज तो हो। न्याय के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं तो फिर क्या करा घंटा रामराज भाई? नहीं है, एक हफ्ते तक एक गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। और सारी सोशल मीडिया जितने न्यूज वाले हैं सब उड़ा, मतलब एक जमावड़ा लगा हुआ है, एक आओ हर एक जाओ है, एक आओ हर एक जाओ है, और सभी चाहते हैं। और मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है आके बेटी को न्याय मिलेगा, तो फिर अभी तक मतलब कोई संतोषजनक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये बड़े दुख की बात है भाई। न्याय के लिए, न्याय तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए, वो ईसाई गरीब के लिए, ईसाई अमीर के लिए, ईसाई ताकतवर के लिए, ईसाई कमज़ोर के लिए। और इसका मतलब तो मान लीजिए यदि ये हाईलाइट नहीं होता, इतना ज़्यादा मतलब आज सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता, तो बस फिर हो गया था, मरने वाला मर गया था, रो के रह जाओ। क्योंकि इस तरह तो फिर सरकार और पुलिस तो कार्रवाई भी नहीं करती, क्योंकि को पता भी नहीं चलता। और न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी चल रही है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल उठ रहे हैं, और ये गलत होने लग रहा है। क्योंकि न्याय की प्रक्रिया तो इतनी त्वरित होनी चाहिए, और इस तरह के जो मामले हैं उनमें तो होनी चाहिए। बड़ा, इतना बड़ा, एक तो इतना बड़ा उस बेटी के साथ ये कांड हो गया, और फिर ऊपर से उसके परिवार से भी इस तरह के सवाल पूछने लग रहे हैं, उससे उसी को मतलब इस तरह कर रहे हैं जो तो इससे न करवाया हो। बहुत शर्म की बात है भाई, यह सब खतरे शर्म की बात है। और रिश्ता को तो बिकेगा। एक भाई ने लिख रखा था, वो हमारे साथी हैं सोशल मीडिया पे, बोला दिल्ली में होता तो नहीं हो जाता। अरे दिल्ली में तो हो जाता तो हो जाता, हमारा तो ये बहुत ही मतलब ये जो इलाका है, ये तो इतना मतलब संस्कारी इलाका था।
किसके संस्कार तो बहुत दूर दूर तक बड़ा मतलब चर्चे चलिया करते। और आज इन इलाके में भी ये कांड होने लग गए तो भाई फिर बहुत ही मतलब शर्म की और नीचता की बात है। ये कोई मतलब खुशी मतलब ये इलाके की नहीं, ये तो कहीं भी नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अपना तो इलाका बहुत ही संस्कारी इलाका था। और भाई पुलिस और प्रशासन और हमारे जो सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी, जो ईमानदारी के बड़े बढ़िया प्रतीक है, उनका बयान आया तो भाई देख इसके ऊपर तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो सभी सामने आने चाहिए, उनके चेहरे, और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और यदि जितना इसमें लेट होने लग रहे हैं उतना समझो कि मानसिक रूप से उस परिवार को भी हरासमेंट होने लग रहा है। और गरीब आदमी तो क्या कर सके है। ये तो चलो 2 4 5 10 दिन जो भी है पब्लिक है, ये जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई सबके अपने अपने मथन हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में तो जो प्रक्रिया की इतनी लंबी लड़ाई है मतलब कानून की, तो फिर वो तो परिवार टूट जाएगा इतना तो बिल्कुल मतलब मानसिक रूप से तंग हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए भाई देखो, प्रशासन को इसमें तो ये चाहिए कि ये सबके लिए बराबर हो। न्याय तो गरीब आदमी हो, चाहे इसका मतलब आंदोलन करके न्याय मिला तो फिर गरीब आदमी तो ना भी कर पाओ आंदोलन, ये तो बात उठ गई। चलो आंदोलन के लिए भी तो मतलब आदमी तो चाहिए। और जितने भाई भी आंदोलन कर रहे हैं ना, ये इनके लिए भी ये मतलब ये को जरूरी को ना कि कांड हो जब हम जागृत हों। अब कि में होगा जब देखेंगे नहीं, आड़त है ये मान के चल लो कि अपने अपने मन में जितने भी जो सुपरस्टार भाई हैं, कलाकार भाई हैं, बड़े लेवल के हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको भी इस बात से तकलीफ हुई है, जिसकी आत्मा में ये होया है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो हमारे समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनकी जिम्मेवारी है ये आगे के लिए ये कांड आखिरी होना चाहिए। क्योंकि बहन बेटी सबके हैं, सब पिता है, कोई भाई भी है, कोई सब सारे रिश्ते नाते हैं, सबके परिवार हैं, उन सबको एक मन बनाना चाहिए कि ये आखिरी कांड हो, इसका गौर बर्दाश्त नहीं। क्योंकि फिर हमारा तो नेचर वो हो गया ना, वो होगा जब जागेंगे। हमने अपने बच्चों का ध्यान, लड़कियों का ही नहीं लड़कियों का भी, भाई वो किस संगत में किस तरह के करने लग रहे हैं, कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये आखिरी कांड हो, इसके बाद में कोई ऐसा नहीं हो कि भाई मतलब ये बेटी एक हमारे लिए, तो भाई उसकी तो आत्मा के लिए तो प्रार्थनाएं कर सके हैं। ये आखिरी कांड हो, इस बेटी का जो कुर्बानी, इस बेटी का बलिदान है, वो जाया नहीं जाना चाहिए। अपने घरों में भी अपने घर के स्तर से ये मतलब समाज सुधरेगा। अपने बच्चों को अच्छी बात बताओ, अच्छे संस्कार सिखाओ, गलत बात के बारे में भी जागरूक करो उसको, नहीं तो फिर सबका गले आहिस्ता आहिस्ता यह बीमारी है या सब कहा बढ़ेगी। हमारा एक कवि भाई है, भाई प्रवीण सातरोड, देखो कवि है, जितने भी साथी अपने अपने हिसाब से विचार रख रहे हैं, उसने भी अपना विचार रखा। वो कवि है तो कविताई के माध्यम से रखेगा, और बड़ा कटाक्ष कराया उसने। ये कविताई ना करके ना इसको एक मतलब ये समझो कि इस मौके के ऊपर ये कटाक्ष अलग ना, इसकी घट्टी होती काशिया भी मंत्री की बेटी होती, ना होता इंसाफ का रोड़ा, ना होता शरीर का झोला, ना दुर्घटना इसके सेती होती, काशिया भी मंत्री की बेटी होती। गिरफ्तारी हो जाती पल में, सजा मिल जाती आजकल में, ना पड़ी पड़ी की रेती होती, काशिया भी मंत्री की बेटी होती। ना करनी थी सभा जलूस, काम करते सरकारी जासूस, ना रोज बात पछेती होती, काशिया भी मंत्री की बेटी होती। प्रवीण सातरोड यो रोज का किस्सा, नू तो ना मारी जाती मनीषा। प्रवीण सातरोड यो रोज का किस्सा, नू तो ना मारी जाती मनीषा। कन्या इस धोखे की बेटी, कन्या इस धोखे की बेटी होती, काशिया भी मंत्री की बेटी होती। अलग ना इसकी गेटी होती, काशिया भी मंत्री की बेटी होती। या भी जो किसी बड़े आदमी की, बड़े
लीडरशिप किया, बड़े राजनीतिक की बेटी होती थी इबन तो बेकसूरा के पेट लेंदे 20-30 के तो पाछे कसूरवार तो पाछे मिलते बेकसूरा ने ठाठा के इतनी बार में तो कि बरा कितने अगन शुद्ध कर दे यार। लेकिन भाई फिर भी देखो आज तो आखिरी आज तो पुलिस प्रशासन और सरकार से ही उम्मीद तो राजा से ही करी जाएगी भाई। इसमें पुलिस प्रशासन को भी नहीं सोच किसी को जो दुष्ट है जिसने ये गणना करते हुए कर्तव्य कराया है उसको नहीं बचाना है, उसकी और भी नहीं करनी चाहिए, उसको तो बस मतलब सजाएं मिलनी चाहिए क्योंकि इसका प्रावधान ही मतलब सजाएं है, इसकी तो कोई गति नहीं है। ईमानदारी के साथ उनको भाई जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होने चाहिए वो, उनको जल्दी से जल्दी सजाएं मिलनी चाहिए क्योंकि उस बेटी की आत्मा को शांति और उस बेटी का जो उसने वो कुर्बानी है या और क्या है बलिदान है वो, उस बेटी की आत्मा को शांति मिले जल्दी से जल्दी क्योंकि वो जहाँ कहीं भी देख रही हो परमात्मा उसके साथ तो हो गया और किसी के साथ ना हो आगे कम से कम। और तो भाई जी साहब परमात्मा लग रहे हैं अपने अपने सत्र पर। इन भाइयों का भी धन्यवाद है भाई जो वीडियो बना के न बताने लग रहे हैं या फिर लिख के कर रहे हैं या फिर वहाँ पहुँच के कर रहे हैं, जो उस परिवार के साथ खड़े हैं वो सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र। और भाई सरकार से प्रशासन से भी गुजारिश है जल्दी से जल्दी इसमें मतलब इसके ऊपर कार्रवाई बढ़िया कार्रवाई हो, उस बेटी को न्याय मिल सके। श्री राम।